Hello, dear students and listener. अस्सलामु अलैकुम। आज मैं फ्यूचर टेंसेस पे बात करूँगा। ओके, इससे पहले मैंने प्रेजेंट टेंसेस पे भी बात की थी। मैंने आपके सामने एक चार्ट पेश की थी, उसमें वर्ब की पोजीशन और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन सारे ब्रांचेस के बताए थे। उसके बाद मैंने पास्ट टेंसेस का चार्ट आपके साथ शेयर किया और आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फ्यूचर टेंसेस का, कि उसमें वर्ब की पोजीशन जो है और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन जो है वो हमें पता चल जाए, क्योंकि ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है। हर एक टेंस के रिकॉग्निशन जो होते हैं, जो पहचान होते हैं, वो या वर्ब से होते हैं या उसके हेल्पिंग वर्ब से होते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर हम एक टेंस का अंदाज़ा लगाते हैं कि ये किस ब्रांच से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उस हिसाब से हमें टेंसेस का पता चल जाता है कि ये कब वाक़या हुआ था, इन विच टाइम दिस एक्शन हैज़ बीन हैपेंड और हैपेंस। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्यूचर टेंसेस। यस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब की पोजीशन है वो है वर्ब की फर्स्ट पोजीशन, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यू हैव टू यूज इट। फ्यूचर कंटिन्यूस में वर्ब की पहली पोजीशन है लेकिन उसके साथ आईएनजी। ओके, इसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी विच इज़ पार्टिसिपल फॉर्म। आईएनजी में जो वर्ब होता है उसको पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। ओके, तो ये हो गई वर्ब के पोजीशन। अभी हम दूसरी साइड पे देखते हैं हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन, कि इन टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है हेल्पिंग वर्ब वेल। अक्सर टीचर्स शेल भी लिखते हैं, लेकिन आजकल जो मॉडर्न ग्रामर है, ये पॉइंट अपने जहन में याद रखो कि मॉडर्न ग्रामर में शेल का इस्तेमाल एज ए हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो सबके साथ हम वेल लगाते हैं। ओके, तो इसका है वेल और फ्यूचर कंटिन्यूस का है वेल बी। इसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट वेल हैज़ और हैव। ओके, वेल हैज़ और वेल हैव ये इसके हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके हेल्पिंग वर्ब है वेल हैज़ बीन या वेल हैव बीन। ओके, तो ये थे वर्ब्स की पोजीशंस, हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन, जिससे हम टेंस के अंदाज़ा लगाता है कि ये एक्शन कब हुआ था और किस टेंस में ये ज़माने में बात हो रही है। तो आइए, आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल। यस, वन एग्जाम्पल आई वांट टू गिव इट टू यू। यस, आई विल राइट वन सेंटेंस। मैं लिखूँगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। ओके, आई will eat vegetable। I will eat vegetables। तो will फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, eat फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ये सेंटेंस जुमला जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। I will eat vegetables। तो आइए इस जुमले को इस टेंस में भी ट्रांसफ़र करते हैं, फिर इसमें, फिर लास्ट में। ओके, तो आई तो मैंने लगा दिया, तो अभी इसके हेल्पिंग वर्ब जो है वेल बी है, तो आई विल राइट वेल बी। अभी इसकी वर्ब की जो पोजीशन है फर्स्ट फॉर्म है लेकिन विद आईएनजी है, तो ईट को हम ईटिंग करेंगे, ईटिंग वेजिटेबल। ओके, आई विल बी ईटिंग वेजिटेबल्स। तो ये अभी फ्यूचर कंटिन्यूस का सेंटेंस हो गया। तो अभी इसमें ट्रांसफ़र करते हैं आई, तो इसका है फ्यूचर परफेक्ट का वेल हैज़ और वेल हैव।
तो आई के साथ चूँकि हैव इस्तेमाल होते हैं तो इसलिए हम लिखेंगे विल हैव। आई विल हैव। वर्ब की पोजीशन अभी देखते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो ईट, एट, ईटन, तो हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे ईटन। आई विल हैव ईटन वेजिटेबल्स। ओके, अभी इसको लास्ट में ट्रांसफर करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। आई तो यहाँ पे है वेल हैज़ बीन और वेल हैव बीन। अभी आई के साथ हैव इस्तेमाल होते हैं तो इसलिए हम लगा देंगे आई विल हैव बीन। आई विल हैव बीन। तो अभी इसकी वर्ब देखते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद ing, तो ईट फर्स्ट फॉर्म है with ing eating. I will have been eating vegetables. तो मैंने ये भी कहा था कि आखिर का जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, उसमें टाइम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बगैर ये टेंस नामुकम्मल है, तो इसलिए हम इसका एडिशन करते हैं सेंस फार जो वक्त के लिए इस्तेमाल होते हैं। यस, आई विल हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल्स फॉर 3 months। मैंने ये भी कहा था कि फिर सारे टेंसेस का जो ओवरऑल रूल होते हैं, रूल्स ऑफ ऑल द टेंसेस, आई विल डिस्कस दैट विद यू एज वेल। ओके, एंड आई विल डिस्कस दिस लास्ट टेंस specifically focusing on the points of sense far. Okay, so far this is a lecture for you, a simplified charts for you to learn the verb positions of all tenses and the helping verb positions of all tenses. I hope this will help you. Thank you very much for watching this video. Take care. Bye.